नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार शर्मा आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद अंजनी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, WHO ने हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो इसका हमारा पहला ऑप्शन है ए चेचक रोग से, बी एड्स से, सी पोलियो या डी मधुमेह है। तो WHO ने हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो रोग से मुक्त घोषित किया है, तो इसका आंसर होगा सी पोलियो। तो हम जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कुछ और पोलियो रोग से किस तरह उसको मुक्त घोषित किया। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है। इस महाद्वीप में आखिरी बार पोलियो का मामला साल 2016 में नाइजीरिया में सामने आया था। और बता दूं, करीब 25 साल पहले अफ्रीका में हज़ारों बच्चे पोलियो वायरस के शिकार हुए थे और इसकी वजह से वो लकवाग्रस्त हो गए थे। ध्यान देखिए, दूसरी बार है जब अफ्रीका में किसी वायरस को ख़त्म किया गया है। मतलब इससे पहले भी अफ्रीका में एक वायरस ख़त्म हो चुका है। आज से 4 दशक पहले यहाँ चेचक को पूरी तरह से ख़त्म किया गया था। भारत को तो वर्ष 2014 में ही पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। तो ये भी ये ध्यान रखना है कि भारत भी पोलियो मुक्त देश है, जिसे 2014 में ही पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। अब हम जानते हैं पोलियो रोग के बारे में। तो पोलियो को पोलियोमेलाइटिस भी कहा जाता है। यदि पोलियोमेलाइटिस भी इसे कहते हैं। यह एक गंभीर संक्रामक रोग है जो पोलियो वायरस के कारण होता है। पोलियो रोग किसके कारण होता है? पोलियो वायरस के कारण होता है। और इसका संक्रमण व्यक्ति के शरीर की रीढ़ की हड्डियों और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। इसी वजह से व्यक्ति लकवाग्रस्त हो जाता है या उसके शरीर के अंग काम करना बंद कर सकते हैं। तो हम अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है ए चंदन मेहरा को, बी आदिल शेख को, सी जगदीश निवारा को या डी राजीव कुमार को। तो हमारे भारत के नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। डी राजीव कुमार इसका राइट आंसर होगा। अब हम जानते हैं कुछ राजीव कुमार के बारे में और क्यों इन्हें चुनाव आयुक्त घोषित किया गया है। और पहले चुनाव आयुक्त कौन थे उसके बारे में। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है और राजीव कुमार अशोक लवासा की जगह लेंगे, क्योंकि अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। तो अब हम जानते हैं राजीव कुमार के बारे में कुछ। राजीव कुमार IPS भी हैं। राजीव कुमार 1984 बेंच के सेवानिवृत्त IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी रह चुके हैं। राजीव कुमार के पास सार्वजनिक नीति और प्रशासनिक क्षेत्र का 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने BSc और LLB के साथ पब्लिक पॉलिसी एंड सस्टेनेबिलिटी में मास्टर्स किया है। राजीव कुमार का चुनाव आयोग में 5 साल का होगा। मतलब राजीव कुमार का चुनाव आयोग में 5 साल का होगा, यानी 2025 तक यह जिम्मेदारी इन्हीं के पास रहेगी। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है ए मार्क सेल्बी, बी रोनी ओसलीवान, सी काइरन विल्सन या डी नेल रॉबर्टसन। तो बता दूं, हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब रोनी ओसलीवान ने जीता है। किसने जीता है? रोनी ओसलीवान ने। तो अब देखते हैं हम, हाल ही में इंग्लैंड के रोनी ओसलीवान ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इंग्लैंड के ही खिलाड़ी को उन्होंने हराया है। उन्होंने इंग्लैंड के ही काइरन विल्सन को 18-8 से हराकर 44 वर्ष की उम्र में, तो रोनी ओसलीवान 44 वर्ष के व्यक्ति हैं, 44 वर्ष की उम्र में 6ठी बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। और बता दूं कि रोनी ओसलीवान सर्वकालिक विश्व स्नूकर खिताब के स्टीफन हेनरी के रिकॉर्ड से सिर्फ 1 कदम दूर रहे हैं। उन्होंने स्टीव डेविस और रे रियर्डन की बराबरी की है। ध्यान दें कि ओसलीवान इससे पहले 2001, 2004, 2008, 2012 और 2013 में भी यह ट्रॉफी जीत चुके हैं। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किस बैंक ने हाल ही में नौकरी देने के लिए गिग ए अपॉर्चुनिटीज नामक मुहिम शुरू की है? तो पहला ऑप्शन है HSBC बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी HDFC बैंक या डी PNB बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा बी एक्सिस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटीज़ के तहत नौकरी देने की मुहिम शुरू की है। तो अब हम जानते हैं ये मुहिम क्या है। तो हाल ही में बैंकिंग सेक्टर में नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए
एक्सिस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटीज नामक मुहिम शुरू की है। एक्सिस बैंक ने अगले 1 साल में कम से कम 1000 लोगों को जॉब देने की योजना बनाई है। इस मुहिम के तहत कोई भी योग्य उम्मीदवार देश के किसी भी हिस्से से बैंक के साथ काम कर सकता है। अब हम जानते हैं गिग ए अपॉर्चुनिटीज मुहिम के बारे में। इस मॉडल में काम करने के 2 तरीके होंगे। पहले तरीका है फुल टाइम परमानेंट जॉब और दूसरा तरीका है प्रोजेक्ट के आधार पर एक खास अवधि के लिए नौकरी। इस मुहिम से एक्सिस बैंक देश भर के युवाओं, अनुभवी प्रोफेशनल्स और महिलाओं सहित प्रतिभावान लोगों की तलाश करेगा। गिग ए अपॉर्चुनिटीज योजना में फुल टाइम परमानेंट नौकरी के साथ साथ तय अवधि के लिए प्रोजेक्ट आधारित नौकरियों का भी विकल्प होगा। यह तय अवधि 8 महीने से लेकर 1 साल तक की हो सकती है। इस पहल के तहत बैंक ने अपनी वेबसाइट पर कई जॉब ओपनिंग्स की है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है ए हरित पथ ऐप, बी वृक्ष रक्षा ऐप, सी वृक्ष जीवन ऐप या डी हरित जीवन ऐप। तो बता दूं हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए हरित पथ ऐप। अब देखते हैं हरित पथ ऐप के बारे में। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य राजमार्ग निर्माण में आधुनिक और हरित प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता पर जोर देना है। अब हम जानते हैं हरित पथ ऐप के बारे में। जियो टैगिंग और वेब आधारित GIS सक्षम निगरानी उपकरणों के माध्यम से वृक्षारोपण की निगरानी के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप को NHAI ने सभी वृक्षारोपण योजनाओं के तहत रोपे गए प्रत्येक पेड़ के स्थान, वृद्धि, प्रजातियों के विवरण, रखरखाव गतिविधियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों की निगरानी के लिए विकसित किया है। मोबाइल ऐप लॉन्च करते समय गडकरी ने वृक्षारोपण और पेड़ों के प्रत्यारोपण की सख्त निगरानी पर जोर दिया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में किसने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 से जीता है? तो इसका पहला ऑप्शन है ए गणेश चत्रा ने, बी अनिल कृपाल ने, सी भंवर चौधरी ने या डी गजानंद यादव ने। तो बता दें हाल ही में गजानंद यादव ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 अपने नाम किया है। तो करेक्ट आंसर डी गजानंद यादव होगा। अब हम देखते हैं उनके बारे में। तो हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर, तो गजानंद यादव एयरफोर्स में विंग कमांडर पद पर कार्यरत हैं, को तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये अवार्ड एयर एडवेंचर कैटेगरी में दिया गया है। एयर एडवेंचर कैटेगरी के कारण इन्हें यह पुरस्कार मिला है। अब हम जानते हैं गजानंद यादव के बारे में। तो गजानंद यादव एक पैराशूट जंप इंस्पेक्टर है और वह एयरफोर्स की स्काई डाइविंग टीम आकाशगंगा का हिस्सा भी है। गजानंद यादव अपने करियर में 2900 से अधिक बार आसमान से धरती पर छलांग लगा चुके हैं। अब हम जानते हैं तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड के बारे में। तो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों को साहसिक खेलों के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। इन पुरस्कारों को अर्जुन पुरस्कार के बराबर माना जाता है और साहस के क्षेत्र में लोगों की उपलब्धियों को पहचानने के लिए प्रतिवर्ष ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों को 4 श्रेणियों वायु में साहस, भूमि में साहस और जल में साहस और जीवन भर की उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन साथ, जो कि 7वां क्वेश्चन हमारा। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक, ये बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2020-21 में जितनी भी वैकेंसियाँ होगी उसमें आने का पूरे चांसेस है। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 दिया जा रहा है? तो बता दूं हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 5 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। अब हम जानते हैं कौन से 5 खिलाड़ियों को दिया जाएगा ये अवार्ड। तो अब देखते हैं हाल ही में वर्ष 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के विजेताओं का ऐलान हुआ है। बता दें कि इस वर्ष 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह खेल पुरस्कार के इतिहास में पहली बार है कि 5 लोगों को खेल रत्न दिया जाएगा।
इससे पहले कभी भी 5 लोगों को एक साथ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, महिला पहलवान विनेश फोगाट, महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल और महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और पैरा एथलीट मरियप्पन थेंगावेलू भी शामिल है। और यह भी ध्यान दें कि रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर होंगे। रोहित शर्मा से पहले सचिन तेंदुलकर को 1997-98 में मिला है, महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में और विराट कोहली को 2018 में इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, जो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस शहर में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है, जो कि इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है? ए जोधपुर राजस्थान में, बी भोपाल मध्य प्रदेश में, सी गुवाहाटी असम में, या डी पटना बिहार में? तो बता दूं, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन गुवाहाटी असम में किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा सी। अब हम देखते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में असम की राजधानी गुवाहाटी में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। बता दें कि यह रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ेगा। अब गुवाहाटी रोपवे के बारे में जानते हैं। लगभग 56 करोड़ की लागत से बना यह रोपवे 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इस रोपवे से उत्तरी गुवाहाटी और शहर के मध्य हिस्सों के बीच यात्रा का समय घटकर 8 मिनट रह जाएगा। वर्ष 2003 में इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था। रोपवे सर्विस पर निगरानी रखने के लिए करीब 58 CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। इस रोपवे के एक केबिन में 30 यात्री सफ़र कर सकेंगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा। तो 9वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, किस टीम ने हाल ही में UEFA चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब जीता है? इसका पहला ऑप्शन है पेरिस सेंट जर्मेन, बी FC बार्सिलोना, सी बायर्न म्यूनिख, सी SSC नापोली। तो UEFA चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब सी बायर्न म्यूनिख ने जीता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी बायर्न म्यूनिख। अब हम जानते हैं इस टीम के बारे में। तो किसी हराकर जीता ये भी जानते हैं। तो हाल ही में बायर्न म्यूनिख ने चैंपियनशिप लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में पेरिस सेंट जर्मेन PSG को 1-0 से हराकर 6ठी बार यूरोपीय कप का खिताब जीता है। और यह भी ध्यान दें कि बायर्न की चैंपियनशिप लीग बता दें कि बायर्न की चैंपियनशिप लीग में यह वर्ष 2013 के बाद पहली खिताबी जीत है, जबकि पिछले 9 वर्षों में खिलाड़ियों पर $1 अरब से भी अधिक राशि का खर्च करने के बावजूद PSG को अब भी अपने पहले यूरोपीय कप का इंतजार है। तो अर्थात बायर्न म्यूनिख टीम ने अभी तक अपने पहला यूरोपीय कप नहीं जीता है। अब देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, हाल ही में किसने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो इसका पहला ऑप्शन है जेस्मिन स्वानापुरा, बी सोफिया पोपोव, सी पोर्नोंग फटलुम, डी जॉर्जिया हॉल। तो बता दें, हाल ही में महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब सोफिया पोपोव ने जीता है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। अब जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में सोफिया पोपोव महिला ब्रिटिश ओपन का खिताब जीतकर मेजर टूर्नामेंट जीतने वाली जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बनी है। 3 शॉट की बढ़त के साथ अंतिम दौर में उतरने वाली सोफिया ने 3 अंडर 68 का स्कोर बनाया। अंतिम दौर में 67 का स्कोर बनाने वाली जेस्मिन स्वानापुरा उप विजेता रही। और यह भी ध्यान दें कि सोफिया की विश्व रैंकिंग 304वीं है और पिछले साल वे लेडीज़ PGA टूर्नामेंट से भी बाहर हो गई थी। इससे पहले सोफिया ने कभी लेडीज़ PGA टूर, दूसरे टियर के सेमेस्ट्रा टूर और लेडीज़ यूरोपीय टूर पर जीत दर्ज नहीं की है। तो आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।